हेलो एवरीवन, इंडियन जुडिशरी नोट्स.com में आज आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 के बारे में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। सेक्शन 13 कंसेंट के बारे में बात करता है एंड सेक्शन 14 फ्री कंसेंट के बारे में बात करता है। तो ये क्या है कंसेंट एंड फ्री कंसेंट? तो जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 1 है, मैंने उसमें आपको सेक्शन 10 के बारे में बताया था, जिसमें ये बताया था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए कंसेंट और फ्री कंसेंट की जरूरत होती है। तो चलिए आज हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सेक्शन 13 क्या कहता है? कंसेंट। कंसेंट क्या मतलब क्या होता है? जब दो पार्टीज, दो या दो से ज्यादा पार्टीज सेम चीज के लिए सेम मैनर में अगर राजी हो जाते हैं, सेम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वहां पे वो क्या हो जाता है? कंसेंट माना जाता है। ठीक है। कंसेंट का एक लीगल मैक्सिम है, लीगल मैक्सिम, जिसको हम बोलते हैं कंसेंसस एट आइटम। इसका ये मतलब होता है आइडेंटिटी ऑफ माइंड, आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, कि जो दो या दो से ज्यादा जितनी भी पार्टीज है वो सेम चीज के लिए सेम मैनर में तैयार है उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। तो कंसेंसस एट आइटम की ये कहती है कि व्हेन, जब दो पार्टीज किसी भी चीज के लिए, व्हेन टू पार्टीज आर एग्रीड अपॉन सेम थिंग इन अ सेम मैनर, तो उसको क्या बोलते हैं? कंसेंट। ठीक है। तो कंसेंट के साथ अगली चीज आती है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट में क्या बोला जाता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो फ्री कंसेंट कब माना जाएगा? जब ये जो 5 चीजें हैं जब उसमें एब्सेंट होंगी, एब्सेंट होंगी। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी चीज आती है? कोहेशन, जो सेक्शन 15 में बताया गया है। ठीक है। आगे आता है, सेकंड पार्ट आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो सेक्शन 16 बताता है। थर्ड आता है फ्रॉड, जो सेक्शन 17 बताता है। ओके। एंड फिर आता है मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18। एंड फिफ्थ आता है मिस्टेक, सेक्शन 20, 21 एंड 22। सी गाइस, जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए ये जब 5 इंग्रेडिएंट एब्सेंट होंगे, सी एब्सेंट होंगे, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड होगा। और वो कंसेंट क्या मानी जाएगी? फ्री कंसेंट तभी मानी जाएगी। और अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर ये 5 इंग्रेडिएंट हैं या इनमें से कोई भी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। ठीक है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या होता है? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए किसी को डरा के या धमका के कुछ भी करवाना या ऐसा कोई एक्ट करवाना जिसको आईपीसी ने फॉरबिडन कर रखा हो। इसकी एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, ए बी से ये कहता है कि तुम ये जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं आप इस पे साइन कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें गन से उड़ा दूंगा। ठीक है। तो ये जो क्या होगी? कंसेंट क्या होगी? कोहेशन से कंसेंट ले ली। तो इसमें हम ये बोलते हैं कि इसमें जो किसकी एब्सेंस है? कंसेंसस की मतलब वो जो दो पार्टीज है, एक पार्टी तो क्या करना चाह रही है? कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाह रही है, और दूसरी पार्टी अपना जो अपनी प्रॉपर्टी के कागज है उस पे साइन नहीं करना चाहती। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें जो कोहेशन है, इसमें क्या है? आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स नहीं है, इसलिए एरर किसमें है? कॉन्ट्रैक्ट में एरर है। तो ऐसा कोई भी एक्ट करना
या किसी को उस चीज के लिए थ्रेट करना या डराना, ठीक है, तो वो किस में आता है, कोएर्शन में आता है। लेकिन हाँ, इसके साथ एक बात जरूर याद रखनी होती है, जिसके ऊपर हो रहा है कोएर्शन, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उसी पे ही होता है। उसको कोर्ट में उसी को ही प्रूफ करना होता है कि जो भी उसकी कंसेंट ली गई थी वो फ्री कंसेंट नहीं थी। उसको डरा के, धमका के, या किसी के ऊपर गोली रख के, या धक्का मार के, या कुछ भी जो भी उसके ऊपर किया गया है, उसको डराया धमकाया गया है किसी चीज के लिए, उसी को ही प्रूफ करना होगा कोर्ट में, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस करना। लाइक हम ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जब एक डोमिनेंट पार्टी दूसरी, मतलब एक सुपीरियर पार्टी इंफीरियर पार्टी पे अपना डोमिनेंट नेचर अप्लाई करे, वो क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। मतलब कि कोई भी पार्टी किसी को दबाव में आके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहेगी, उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस कहेंगे। तो इस अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए उनके आपस में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होना जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रॉड। फ्रॉड में क्या कहते हैं, एक ऐसा एक्ट, ठीक है, फ्रॉड क्या होता है, एक ऐसा एक्ट, कोई ऐसा एक्ट करना। कैसा एक्ट करना, किसी भी पार्टी के साथ या उस पार्टी के सर्वेंट के साथ ऐसा एक्ट करना, उसमें उसका इंटेंशन हो, किस चीज का इंटेंशन हो, कि जो वो कर रहे हैं सामने वाले को ये बिलीव दिला देना कि जो चीज नहीं है उस पर यकीन करा देना, ठीक है। उसको सामने वाला इंसान कौन हो गया, या तो वो पार्टी होगी या उसका सर्वेंट हो गया, कि मतलब उसको धोखा देने के इंटेंशन से जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई एक्ट जो चीज नहीं है, मतलब मैं जानती हूं कि ये चीज ऐसा नहीं है, ये ट्रू नहीं है, लेकिन मैं सामने वाले को ये कह दूं कि ये चीज ट्रू है। मतलब कि किसी को धोखा देने के इंटेंशन के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, वो उसको क्या कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया गया है, वो जो जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा उसी को ही प्रूफ करना होगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है मेरे साथ, फ्रॉड के साथ किया गया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन पे, सेक्शन 18। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है, ऐसा कोई चीज करना, मतलब जिसमें उसका इंटेंशन नहीं हो, गलती से कोई चीज कर देना, ठीक है। कि मैं ये कह दूं कि जो एबीसी फर्म है, जो एबीसी फर्म है उसका जो डायरेक्टर है कल से सी बनेगा, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सी नहीं बनेगा। तो दूसरी पार्टी ने क्या किया, उस कंपनी के आके, एबीसी कंपनी है, उन्होंने उसमें मैंने ये बोल दिया कि जो सी है वो आके कल से उसका डायरेक्टर बनेगा, तो तुम उस जो कंपनी है उसके शेयर खरीद लो, सस्ते हो जाए, अभी सस्ते हैं, कल उसकी रेट बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मुझे नहीं पता था कि वो चीज क्या है, कि वो ऐसा नहीं होने वाला, तो मेरा इसमें इंटेंशन नहीं था। लेकिन वो क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है मिस रिप्रेजेंटेशन से किया गया, मतलब गलती से कोई चीज गलत बता देना, ठीक है। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ जो इसका पार्ट है फ्री कंसेंट का, वो है मिस्टेक। मिस्टेक दो टाइप की है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। एंड मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या कहा जाता है, मिस्टेक ऑफ लॉ में एक इंडियन लॉ आता है और एक फॉरेन आता है, ठीक है। फॉरेन लॉ, इंडियन लॉ ये कहता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, ठीक है, कि अगर कोई भी काम करने से पहले हर कोर्ट ये सोच लेता है कि अगर आपने कोई गलत काम किया है या कुछ भी किया है, तो कोर्ट ये समझ लेता है कि आपको
अपने सब इंडिया लॉ के बारे में पता है। लेकिन अगर यही कोई मिस्टेक या आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर फॉरेन लॉ से किया है, अगर उसमें कुछ गलती हो जाती है तो उसको वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इंडियन लॉ में अगर आपने कुछ भी गलत किया है या आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो, उससे पहले ये समझ लिया जाएगा कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है आपको उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन पता थी। इसलिए आप बाद में ये नहीं कह सकते कि मुझे ये लॉ नहीं पता था, क्योंकि इंडियन लॉ में ये बोला जाता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल इन कोर्ट। ठीक है, तो अब आता है मिस्टेक, ये तो हो गया मिस्टेक ऑफ लॉ। अब इसका सेकंड आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरीके की होती है, एक बायलैटरल होती है, एक यूनिलैटरल होती है। बायलैटरल में क्या होता है कि अगर दोनों पार्टीज की तरफ से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई कुछ भी गलती हो जाती है तो वो बायलैटरल मिस्टेक में आता है। एंड यूनिलैटरल में क्या होता है कि किसी भी एक पार्टी की तरफ से अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में गलती हो जाती है तो उसको बायलैटरल मिस्टेक कहा जाता है। तो अब हम इन सबको कंक्लूड करके ये कह सकते हैं कि फ्री कंसेंट में जो फ्री कंसेंट है, अगर इन सब की एब्सेंस होगी तभी क्या होगी फ्री कंसेंट। और इन सब की एब्सेंस के साथ क्या होता है, जो कंसेंसस आइडम हमने पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि आइडेंटिटी ऑफ माइंड होना चाहिए कंसेंट के लिए। लेकिन इन सब में क्या हो गया, किसी के साथ उनका आइडेंटिटी ऑफ माइंड नहीं मैच हो रहा, इसलिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे वॉइडेबल उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू।